क्या नरेंद्र मोदी जी, बहुत चर्चाएं चल रही कि भैया वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इसी टर्म में हट जाएंगे, तो क्या वो हट जाएंगे, और हटेंगे तो फिर कौन बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने अभी करीब 1 साल पहले भी भविष्यवाणी करी, जी। और जो आने वाले वक्त में सही भी आपको साबित होते हुए दिखाई देगी। 2027 आते आते हम्म। जो नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम्म। ये अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे स्वयं। स्वयं। परिस्थिति ऐसी बनेगी कि ये हम्म। पद पे नहीं रहेंगे। हम्म। तो आने वाला जो वक्त है, खास तौर से 2027, वो नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके चलते साथ साथ एक चीज और बता दे कि 2025 बुलंदियों तक लेकर के जाएगा, 2026 विरोध का है लेकिन फिर भी बुलंदी तक पहुंचाएगा, 2027 में अकस्मात कोई विरोध की चीज ऐसी होगी, अंतर कलह हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, जिसके चलते इनको पद त्याग करना पड़ेगा। उसमें क्या मतलब जो रेफरेंस रहेगा उनका ऐसा संभावित हो सकता है कि वो नैतिकता का हवाला दे? हाँ, नहीं, ये तो 2027 में कई सारी ऐसी बातें, जहां तक मुझे लगता है वो परिस्थितियां, क्योंकि आपने कहा ना कि ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, वो उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। अंत 27 के अंत में कह रहे हैं आप? 27 के मिड से शुरुआत अच्छा, मिड से शुरुआत से हो जाएगी, तो 27 तक तो है। नहीं, 27 में ही इनका हाँ, पद मतलब त्याग है। 27 में ही जाएंगे। हाँ। तो फिर बनेगा कौन? कहा जाता है योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह, इनकी चर्चा होती है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। और यहाँ पर मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा, हाँ। अमित शाह पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल, हाँ, अमित शाह का जी जो के साइन। सिग्नेचर है, अगर आपके पास है तो मैं हाँ, दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह के सिग्नेचर को जनता पढ़ नहीं सकती जी। और मैं भी मेरे लिए तो खैर उतना आश्चर्य नहीं था, क्योंकि मैं तो अमित शाह के सिग्नेचर को देख चुका था। मैंने नाम छिपा दिया इनका। क्या ये कोई पढ़ सकता है? ये चिड़िया जैसे उड़ रहा, हाँ, आसमान में कोई चीज चल रही जी, है। जी, और जी। सबसे बाद में जो है वो क्या है? ये सब एल शेप जो है, एल शेप इन्हीं का सिग्नेचर है। हाँ। हाँ, तो अब कोई पढ़ नहीं सकता, कहाँ आ लिखा है, कहाँ शाह लिखा, कहाँ हा लिखा है, क्या है कुछ पता नहीं कुछ चल रहा। नहीं। हाँ। वैसे ही अमित शाह का कैरेक्टर भी है, वैसे ही नेचर भी। क्या इनको कोई पढ़ा सकता है? अनिश्चितताओं से भरा। अनिश्चितताओं से भरा हुआ। आने वाला कल ये क्या निर्णय ले लेंगे कोई नहीं जानता, तभी तो चाणक्य बने। हाँ बिल्कुल, मैं ये पूछने वाला, चाणक्य क्यों कहा जाता है? नहीं, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है, कार्यकर्ता बहुत डरे रहते हैं इनसे। हालांकि बताया जाता है कि स्वभाव उससे उलट है, बहुत नम्र है, लेकिन वो बहुत गंभीर ऐसे कि कब किसको डांट दे। और नहीं, और जो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात विवेक जी ने, कि उनकी रणनीति को समझ पाना बड़ा आसान नहीं है। आसान नहीं। आप देखिए, मुख्यमंत्री कौन बन जाता है पता नहीं चलता, और जो बनने वाला होता है उसको खुद नहीं मालूम होता है कि मैं बनने वाला हूँ। पर्ची किसी और की आ जाती है। पर्ची किसी और की आ जाती है, जो उसके बनने वाला होता है वो उससे मुंह ताकता रह जाता है कि ये क्या तो पर्ची, आपका मेरा नाम इशारा नहीं। इस और है कि ये नहीं बनने वाले। हाँ, अच्छा, ये नहीं। हाँ, बड़ा अच्छा, जो हम लोग भटक रहे थे। हाँ। अमित शाह नंबर 2 की हैसियत में हमेशा से रहे हैं, आगे भी नंबर 2 ही रहेंगे। जीवन में कभी नंबर 1 नहीं बनने वाले, यानी कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये 2 नंबर ही रहे। ये 2 नंबर ही रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी किंग मेकर तो रहेंगे, किंग मेकर हमेशा रहेंगे, लेकिन 2027 के बाद इनका भी समय खराब हो रहा है। अच्छा, पूरे जोड़ी का ही समय खराब जोड़ी का ही समय खराब हो रहा है। तो अमित शाह का जो अभी वर्चस्व है, धीमे धीमे आप देखेंगे कम होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा रहेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी जो उनकी भूमिका है, इतनी प्रभावी भूमिका में 2027 के बाद नहीं दिखाई देगी। तो 27 के बाद मोदी जी का क्या है फिर? वो क्या राष्ट्रपति, जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति, या राजनीति में रहेंगे या संन्यास ले लेंगे, क्या है? क्या नहीं, राजनीति में उनका जो कह सकते हैं कि एक निर्णायक, एक सलाहकार की भूमिका, एक मार्गदर्शक की भूमिका में वो हमेशा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने वाली, लेकिन कोई पद नहीं ग्रहण करेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होगा कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, राष्ट्रपति नहीं तो कुछ और बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। पार्टी में किसी भी रूप में वो सक्रिय तो बने रहेंगे, लेकिन कोई पद नहीं लेंगे। मार्गदर्शक मंडल जैसे। मंडल, एक और मेरा प्रश्न है, बहुत चर्चाएं चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो वो इच्छा टूट गई, उनको नहीं मिल पाया नोबेल। क्या मोदी जी के कुछ ऐसा दिखता है कि उनके इसमें, क्योंकि विश्व में बहुत बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और हर मामले के लिए उनसे लोग पूछ रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध हो, गजा का युद्ध हो, इसराइल का, तो उन्हीं के पास फोन आता है पहले। तो क्या ऐसा कुछ है, वैश्विक कोई पुरस्कार? देखिए, नरेंद्र मोदी का साइन जो है, जो मैंने देखा है, 2026 उनके लिए बहुत बहुत अच्छा और विरोध का है। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हो रहा कि उनको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। उनको कोई देश पुरस्कार दे सकता है, जैसे अभी वो तक तो बहुत मिल गए, हर इतने लेकिन अभी नोबेल शांति पुरस्कार जैसे मिलने वाली अभी ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। अच्छा। इनको कोई नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मैंने अभी 2 दिन पहले चूंकि पॉडकास्ट एक किया था, मैं आपको बता दूं, और वो रिलीज नहीं हो पाया। और मैंने यही कहा था डोनाल्ड ट्रंप को,
ये नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। हरकतें भी उनकी ऐसी है ना कि और ना मिले। एक मैं चाहूंगा कि उनसे जुड़ी हुई अगर आप इजाजत नहीं, दें तो एक बिल्कुल, भविष्यवाणी कर दूं। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का अगर साइन आप दिखाइएगा जरूर, हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप का साइन ऐसा है कि उनको इसी कार्यकाल में महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप अपना जो 4 साल का जो कार्यकाल है उसमें वो महाभियोग भी देखेंगे। पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं, पूरा करेंगे लेकिन महाभियोग के साथ करेंगे। हाँ, बहुत उथल पुथल हाँ, बहुत मचा उथल रखी है पुथल होने उन्होंने। वाली, और यहाँ से हम देखेंगे कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो डे बाय डे कम होता चला जाएगा। ठीक है। अमेरिका का जो ग्रोथ है वो कम होता चला जाएगा। उसका बहुत बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप होने वाले हैं। नहीं, कर ही दिया उन्होंने, टैरिफ लगा के अपने मतलब कुल्हाड़ी पे पैर धर दिया उन्होंने, और वो उनको लग रहा है कि वो देश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि वो और उन विश्वसनीयता जो थी अमेरिका की, उसको भी इन्होंने दाग लगाया। और सिर्फ दाग नहीं लगाया, उन्होंने उसको बिल्कुल हथौड़ा मार मार के बिल्कुल ऐसा कि अब वो दाग भरा भी नहीं जा सकता। हाँ, गड्ढा पे एकदम भयंकर वाला गड्ढा कर दिया कि भरा नहीं जा सकता। जी, कुछ पूछ रहे थे आप? फिर नहीं मैं बिल्कुल, चूंकि चर्चा के आप अपना सवाल कर लें। हाँ। मैं तो चर्चा के नहीं, आखिरी में मेरा वो अभी उत्तर जो है वो अधूरा रह गया कि शाह नहीं तो कौन। हाँ, अब योगी की बात आती है। जी, जी, हमने योगी आदित्यनाथ जी का साइन देखा। जी। यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह दूं कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बनने वाले हैं। बहुत यूपी की सत्ता संभालेंगे। लखनऊ उनसे दूर नहीं, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। वो 2027 या 29 में जो अभी गतिविधि होने वाली है उसमें वो पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं होंगे। कभी बन पाएंगे? हाँ, कभी, बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी। और ये मोदी से ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं योगी। अच्छा। और आने वाले वक्त में जो मोदी जी ने काम किया है उसी काम को वो और ऊंचाई पे लेके जाने वाले हैं योगी, और वैश्विक पटल पे भारत का नाम होगा। और इन्हीं के ही कार्यकाल में आने वाले वक्त में भारत बहुत बड़ा राष्ट्र बनने वाला है। सनातन धर्म यहाँ से उद्धार जो अभी चल रहा है उसका उत्थान और होगा। आने वाले वक्त का जो समय है वो योगी का काल होने वाला है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज बड़ी की आपने भविष्यवाणी। कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा पॉपुलैरिटी पाएंगे और लेकिन देश उसमें को वक्त है। उत्थान पे ले जाएंगे। वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक है उनको नाराज कर दिया। जिन कह रहे हैं कि भैया अखिलेश जी का समय नहीं आया है। मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहली चीज। ना मैं किसी राजनीतिक विद्वेष से ऐसा बोल रहा हूँ या किसी राजनीतिक समर्थन से ऐसा बोल जी, रहा हूँ। ये अखिलेश जी के हस्ताक्षर भी है। मतलब क्या समस्या है, थोड़ा सा आप मैं बताएंगे? चाहूंगा कि अखिलेश जी अपना साइन जरूर ठीक करें। उनको लग रहा होगा उनका साइन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उनके इस सिग्नेचर के चलते लखनऊ की गद्दी दूर हो रही है। फिर वापस 2027 में अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वापस अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे, नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। और तो और ये फिर लंबे समय तक के लिए इनसे सत्ता संघर्ष ज्यादा है। हाँ, सत्ता से दूर रहेंगे, संघर्ष ज्यादा है। तो ये अखिलेश यादव का जो सिग्नेचर है, अब इनसे आप देखिएगा धीमे धीमे अखिलेश यादव से जो इनका अपना कोर टीम है, कोर ग्रुप है, वो भी टूटना शुरू कर देगा। अच्छा, तो अखिलेश जी को सिग्नेचर बदलना चाहिए, सड़क पर आंदोलन कम कर सिग्नेचर पहले बदल सिग्नेचर, हाँ, उनकी जरूरत ही नहीं सड़क पे आने की। हाँ, अपना साइन ठीक कर ले, उनके लिए लोग सड़क पर आ जाएंगे।